हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीआरआर मूवीज। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी सी यू इन माय 19th लाइफ का 4th एपिसोड। पिछले जन्मों की यादों की वजह से बेंजिम ने हमेशा ही दर्द का सामना किया है। हर बार दोबारा जन्म लेने के बाद कुछ सालों तक तो बेंजिम नॉर्मल जिंदगी जीती है, लेकिन उसके बाद जब पिछले जन्म याद आ जाते हैं तो उसकी जिंदगी मानो रुक सी जाती है। बेंजिम की थर्ड लाइफ में जब वो 12 साल की थी तो अचानक उसे पिछले जन्म याद आ जाते हैं। पहले तो उसे वो सब सपने जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही यादें गहरी हो जाती है उसे सब समझ आ जाता है। बेंजिम को उसकी माँ याद आती है जो उसे प्यार से खाना खिला रही थी, उसको गोद में लेके खेल रही थी। वो दौड़ के अपनी माँ से मिलने जाती है। माँ को देख के उसके गले लगने की कोशिश करती है, लेकिन माँ उसे पहचान नहीं पाती और घर से बाहर निकाल देती है। वो छोटा सा बच्चा जो अपनी माँ को गले लगाना चाहता है लेकिन माँ पहचान नहीं पाती, उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता। ऐसे ही जब 18th लाइफ में जून को पिछले जन्म याद आ जाते हैं तो वो ये बात किसी से कह नहीं पाती। पिछले जन्म की बातें बताना हमेशा अच्छा नहीं होता, इसलिए वो खुद में ही खोई रहती है। जून की माँ को ये सब देख के चिंता होने लगती है कि जून अचानक से इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है। जून माँ से अपने इस जन्म के बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन फिर कुछ सोच के चुप हो जाती है। माँ उसके अजीब बर्ताव से बहुत गुस्सा होती है और उसे डांटना शुरू कर देती है कि क्या तुम्हें कोई बीमारी है, तुम नॉर्मल बिहेव क्यों नहीं करती हो। जून को इस बात का डर है कि पिछली जिंदगी के बारे में जानने के बाद क्या उसकी माँ उसे अपनाएगी। जून को परेशान देख के उसकी माँ उसका हाथ अपने हाथों में लेती है और प्यार से समझाती है, कोई बात नहीं, तुम मेरी बहुत खूबसूरत और प्यारी सी बेटी हो, बहुत प्यार करती हूँ। जून रोते हुए गले लग जाती है और कहती है कि आप अब तक की मेरी सबसे अच्छी माँ हो। अगर मैं मर भी गई तो दोबारा जन्म लेके आपसे मिलने जरूर आऊंगी। ये सब याद करते हुए बेंजिम 19th लाइफ में रो रही होती है। वहां पास आके उसे सपने से जगाता है। सोहा को देख के वो वैसे ही बुलाती है जैसे कि जून सोहा को बुलाती थी। सोहा उसे जून कहता है तो वो खुद को संभालती है और कहती है कि मैं तो बेंजिम हूँ और मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। तभी जून की माँ बाहर आ जाती है। उन्हें देख के सोहा बेंजिम का हाथ पकड़ के भागने लगता है। भाग के वो एक जगह रुक जाते हैं। बेंजिम कहती है कि तुम्हारा हाथ तो बहुत सॉफ्ट है। सोहा पूछता है कि तुम वहां क्या कर रही थी। बेंजिम कहती है कि जून को छोड़ने आई थी, लेकिन उसकी माँ को देख के मुझे अपनी माँ याद आ गई जो बचपन में ही चली गई थी। हाँ, लेकिन मैं अपनी लाइफ में मस्त थी तो मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। फैमिली का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता। सोहा उसे कहता है कि तुमसे बात करता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे कोई पुरानी किताब पढ़ रहा हूँ। बाद में वो लोग साथ में नूडल्स खाते हैं। बेंजिम कहती है कि मैं साथ में ड्रिंक भी करती हूँ, लेकिन आज नहीं, कभी और। सोहा पूछता है कि कितनी बोतल पीती हो, एक, दो या फिर तीन। बेंजिम कहती है तुम मेरे बारे में जानने के लिए इतने बेसब्र क्यों हो। मेरा जवाब सुन के चौंक जाओगे, मैंने इस दुनिया की हर शराब पी है। सोहा उसकी बात सुन के मुस्कुराने लगता है। उसे देख के बेंजिम कहती है कि आजकल मेरी बातों पे बड़ा मुस्कुराने लगे हो। इसी मुस्कुराहट के लिए तो दोबारा जन्म लिया है मैंने। ये सुन के सोहा को जून की याद आ जाती है। बात संभालने के लिए बेंजिम कहती है कि कभी कभी मैं कुछ ज्यादा ही बोल जाती हूँ। बेंजिम सोहा की धड़कन सुनती है और कहती है कि आप तो मेरे फैन बनते जा रहे हो। बेंजिम को इतने पास से देख के सोहा उसके बाल संवारता है। बाद में वो खुद को संभाल लेता है। उसके बाद दोनों घर जाने के लिए निकलते हैं। सोहा सिग्नल पे रुका होता है, तब उसे हर जगह सिर्फ बेंजिम ही दिखती है। सोहा को सच में लगने लगा है कि वो बेंजिम का फैन बनता जा रहा है। इधर बेंजिम भी सोहा के बारे में सोचते हुए घर जाती है। वहीं रास्ते में एक अजनबी लड़का बेंजिम को ऐसे देखता है जैसे वो उसे जानता है, लेकिन बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। सोहा डोयुन के घर आता है। उसे बाहर डोयुन का छोटा भाई डोजिन दिखता है। दोनों घर के अंदर आते हैं। डोयुन कहता है इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सोहा कहता है कि मैं यहाँ रात को रुकने के लिए आया हूँ। इधर बेंजिम अग्युन को बताती है कि आज वो अपनी माँ से मिली। अग्युन बेंजिम से कहती है कि तुम सोहा को सब सच बता दो। बेंजिम कहती है मैं चाहती हूँ सोहा बेंजिम को पसंद करे, ना कि जुगुन को। सोहा डोयुन से पूछता है कि चुवन का बगीचा किधर है। मैंने उससे बहुत बुरा बर्ताव किया है, आखिर वो भी तो फैमिली है। डोयुन सोहा से कहता है कि तुम बहुत बदल गए हो। मिस बेंजिम तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। तुम जब भी कोरिया आते थे डिप्रेस ही रहते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। सुबह दोनों चौवन का बगीचा देखने जाते हैं। बेंजिम भी वहां आ जाती है। चौवन उन्हें देख के बहुत खुश होती है। बेंजिम और चौवन साथ में चाय बनाते हैं। तभी चौवन कहती है कि हम इससे पहले कभी मिले हैं क्या। बेंजिम उसे बताने ही वाली होती है कि वही जून है, लेकिन खुद को रोकने के लिए वहां से उठती है
और हड़बड़ाहट में उसके हाथ से ट्रे गिर जाता है। आवाज सुन के सोहा और डोयुन वहां पे आते हैं। सोहा चौवन से कहता है कि लैंडस्केप का टेंडर मैं तुम्हें देता हूँ। चौवन बहुत खुश हो जाती है। सोहा फूलों को देख रहा होता है, तभी बेंजिम कहती है कि आज से 3 बार मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहूंगी और देखते हैं कि तुम कब तक मुझे मना करते हो। यहाँ चौवन डोयुन को डेट पे चलने के लिए पूछती है, लेकिन डोयुन कुछ सोच के उसे मना कर देता है। चौवन कहती है कि क्या मुझ में कोई कमी है, तो डोयुन कहता है कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। आज से हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स की तरह बात करेंगे। होटल में सोहा को मिस जैंग का बेटा दिखता है। सोहा कहता है कि तुम्हें होटल में आने की परमिशन नहीं है, यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो बात नहीं मानता। सोहा गार्ड से कह के उसे होटल के बाहर भिजवा देता है और मिस जैंग से कहता है कि अपने बेटे से घर पे मिल लिया करो और मैं जानता हूँ कि तुम कौन से गलत काम करती हो। मिस जैंग उसे उकसाती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सोहा गुस्से में वहां से चला जाता है और डोयुन से कहता है कि मुझे पिछले 3 सालों के अकाउंट रिकॉर्ड चेक करने हैं। डोयुन बिना किसी को बताए चुपके से रिकॉर्ड रूम से सारे रिकॉर्ड्स ले आता है। यहाँ पे 2 अजनबी लोगों को दिखाया जाता है। ये वही लोग हैं जो चुपके से बेंजिम और सोहा पे नजर रखे हुए हैं। रात को जब सोहा घर वापस जाता है तो उसे रोड पे बेंजिम भागते हुए दिखती है। बेंजिम का भाई बेंजिम से पैसे मांग रहा होता है, लेकिन बेंजिम कहती है कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, यहाँ से चले जाओ। दोनों बीच सड़क पे झगड़ा शुरू कर देते हैं। बेंजिम का भाई उसके बाल खींचता है, तभी सोहा के उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन गलती से सोहा को हाथ लग जाता है। बेंजिम को ये देख के बहुत गुस्सा आता है और वो अपने भाई को मारने के लिए दौड़ती है, लेकिन उसका भाई भाग जाता है। बेंजिम सोहा से माफी मांगती है। सोहा पूछता है वो कौन था। बेंजिम कहती है कि हम दोनों की रगों में एक ही खून है और दुनिया वाले हम दोनों को फैमिली कहते हैं। सोहा कहता है सीधा सीधा क्यों नहीं कहती कि वो तुम्हारा भाई है। बेंजिम कहती है उसे भाई कहने में मुझे शर्म आती है। बाद में दोनों साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। सोहा बेंजिम की बकबक सुनता है और कहता है कि आज जो बोलना है बोलो, हम दोनों ड्रिंकिंग पार्टनर्स हैं। बेंजिम कहती है ड्रिंकिंग लवर्स कैसा रहेगा। सोहा मना कर देता है। बेंजिम बताती है कि सोजू अरब से आया है, इसे अर्क कहते हैं। बेंजिम अपनी 4th लाइफ में अरेबियन थी, वहां से उसने ये सब सीखा है। दोनों काफी ड्रिंक कर लेते हैं। सोहा को चढ़ जाती है। दोनों साथ में घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में बेंजिम कहती है थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं। वो बैठ जाती है, लेकिन सोहा नहीं बैठता। उसे याद आता है कि बचपन में भी सोहा जमीन पे नहीं बैठता था। बेंजिम अपना कोट रख देती है जैसे बचपन में वो रुमाल रखती थी। ये देख के सोहा को जून की याद आ जाती है। वो बेंजिम का कोट उसे वापस दे देता है। सोहा को बेंजिम की जगह जून दिखती है। वो बेंजिम से कहता है कि तुम्हें देख के मुझे जून की याद क्यों आती है, जबकि तुम उसके जैसी बिल्कुल नहीं दिखती। सोहा पास आके बेंजिम को देखता है। बेंजिम कहती है कि अगर तुम इतने पास आओगे तो मैं तुम्हें किस कर लूंगी। सोहा कहता है अगर मन है तो कर लो। बेंजिम मना कर देती है कि रहने दो वरना कल सुबह पछताओगे। सोहा बेंजिम को बताता है कि बचपन में एक कार एक्सीडेंट में मैंने अपना प्यार खो दिया। उसके बाद आज तक मैंने किसी और के कंधे पे अपना सर नहीं रखा। सोहा नशे में ही सही, लेकिन बेंजिम से अपने दिल की बातें करता है। सोहा के पापा डोयुन से सोहा के बारे में पूछते हैं। बेंजिम का और सोहा का क्या चल रहा है, कहीं वो सोहा के लिए कोई प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे। डोयुन कहता है आप फिक्र मत कीजिए, बेंजिम अच्छी लड़की है। डोयुन पूछता है कि मुझे कोरिया वापस क्यों बुलाया है, तो सोहा के पापा गुस्सा हो जाते हैं। मुझसे सवाल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इतना कहा जाता है उतना करो। बेंजिम सोहा को घर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन वहां कोई टैक्सी नहीं रुकती, तो बेंजिम हाथ गाड़ी पे सोहा को लेके जाती है। उसे अपनी 16th लाइफ याद आती है जहां पे वो हाथ गाड़ी चलाती थी। बेंजिम अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि सोहा कब नीचे गिर गया। बेंजिम से सोहा संभल नहीं पाता, तो वो कॉल करके मदद के लिए जून को बुला लेती है। दोनों मिलके सोहा को घर लेके जाते हैं। सोहा नशे में है, इसलिए चौवन डोयुन को कॉल करके पासवर्ड पूछती है। बेंजिम सोहा को बेड पे सुलाती है। बीच में सोहा की आंखें खुलती है तो उसे जून के होने का एहसास होता है। सोहा को अपना एक्सीडेंट याद आने लगता है। वो रोने लगता है और बेंजिम का हाथ पकड़ के कहता है जून मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज यहीं पे रहो। दैट्स ऑल एवरीवन, 4th एपिसोड में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो देखना ना भूलिए।